दूदू विधानसभा क्षेत्र में एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसानों और युवाओं और स्थानीय समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय से बाहर धरना दिया गया। बताया जा रहा है कि ज्ञापन देने पहुंचे कार्यकर्ताओं को एसडीएम के नहीं मिलने पर जिससे उनमें नाराजगी बढ़ गई और उसके साथ ही आरएलपी ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द मांग की है। लेकर आपकी क्या राय है सर? ऐसा है, जो मुद्दे हैं आपके पास ज्ञापन है, इसमें संत समाज का मुद्दा है, काश्तकार का मुद्दा है और युवा का मुद्दा है, क्षेत्रीय समस्याएं और सड़क वगैरह उनका समस्या उनके मुद्दे हैं। उन मुद्दे पे 2 महीने पहले जब हमारे यहाँ पे पहले भी इसी प्रकार प्रदर्शन हुआ था और एडीएम साहब को ज्ञापन दिया था और उसमें ये कहा गया था 1.5 महीने के अंदर उन समस्याओं का निस्तारण करके आपको बता देंगे। उसके बाद में 1.5 महीने से ज़्यादा 15 दिन बाद में या 2 महीने बाद में वापस एकत्र हुए और जब आकर के समस्याओं की प्रगति पूछते उससे पहले तो एडीएम साहब यहाँ से गायब हुए। अब यहाँ एडीएम साहब आए तो बताए कौन से काम तो हो गए, कौन से नहीं हुए। तो ये कुल मिलाकर के प्रशासन की संवेदनहीनता है, न कि संवेदनशीलता। बाकी प्रशासन तो घर घर जाकर के काम करता है, हमने किया, हम भी एडीएम थे, लेकिन इस प्रकार की मैंने जो संवेदनशीलता है कहीं भी नहीं देखी। यहाँ जनता बैठी है, जनता की कोई परवाह नहीं है, जनता के वोट से यहाँ पे चुन के प्रतिनिधि जाते हैं, उन प्रतिनिधि को परवाह नहीं है, रात्रि चौपाली कर रहे हैं, दिन में चौपाली कर रहे हैं। तो यहाँ के सुनो जनता की समस्या निपटा दो। ये आए हुए कम से कम सरकार और प्रशासन को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और तत्काल ये जो जनता बैठी है उसकी समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए, अन्यथा आगे फिर कदम उठाने के लिए प्रशासन जनता को मजबूर होना पड़ेगा अगर प्रशासन संवेदनशील रहेगा। समस्या है उनके बारे में अवगत कराएंगे, उसे समाधान करवाएंगे। लेकिन आज जिस प्रकार से एसडीएम साहब ने बातचीत करी, मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता आई है वो पागल है और मेरे को इससे कोई सरोकार नहीं है। तो सीधी बात यही कि मेरे इसमें कोई लेना देना नहीं। तो ये बताइए कि जो जल जीवन मिशन योजना का मामला था, उन्होंने कहा था कि संबंधित पीएचडी के जो भी अधिकारी एक्शन है उनको बोला कि आप मीटिंग करिए, पूछिए भाई कौन से गांव में पानी क्यों नहीं गया, क्या कारण रहा। उसी प्रकार से हमने ये कहा था पहले दिन, कुछ दिन आए थे 16 फरवरी को, तो उन्होंने कहा था कि जिनके खाते में पैसे गए नहीं गए उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था कि हम जो भी कंपनियां इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं उनको बुलाकर उनसे लिस्ट लेंगे। हम लिस्ट लेने के बाद में हम आपको बता देंगे किसके खाते में पैसा गया, किसके खाते में पैसा नहीं गया। आज जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच रहे हैं कि तो ऐसे फालतू लोग आ गए और जाते रहते हैं। तो हम तो यही कि जनता की, जो किसानों की, युवाओं की जो मांगे हैं, जब तक ये पूर्ण रूप से पूरी नहीं होती, निश्चित रूप से यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे। और सक्षम अधिकारी आके एसडीएम साहब तो कहते साहब मेरे तो सिर्फ पंचायत समिति दूदू का मामला है, हम तो ये सारे विधानसभा का मामला है, सिर्फ 3 पंचायत समितियाँ लगती हैं, तो एडीएम हो जाता है या कलेक्टर साहब। तो हम एक बात, एक जो हमारी बात है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आज साधु संत कई दिनों से बैठे और पूरा रिको एरिया वहाँ आ गया और जो तपोभूमि थी उसको हरबूत करना चाह रहे हैं ये लोग, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।